स्टोरी की ओपनिंग में हम सोमियान से मिलते हैं जिसका आज 20th बर्थडे था। मियान उदास थे कि आज किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं। मियान का फर्स्ट ब्रदर हान अब्रॉड अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, इसलिए बोलते हैं कि सेकंड ब्रदर शाओ से बोल देना, वे तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। पर शाओ मियान को अंदर से आवाज देता है कि मुझे बहुत ही देर से भूख लगी है, जल्दी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दो। मियान उदास बाहर खड़ी थी जब वहाँ पे एक लड़का शैनियान आता है। ऐसे मौसम में उसको अकेले देखकर बोलता है कि मैं पास में ही जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकती हैं। यान जाने लगता है तो मियान उसे रोक कर बताने जा रही होती है कि वे यहीं पे रहती है, पर अचानक से स्लिप हो जाती है। लेकिन यान उसको संभाल लेता है। दोनों की एक्सीडेंटली किस होने वाली थी, लेकिन यान समय रहते हुए मियान का फेस कवर कर लेता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड थी। कुछ देर बाद मियान घर के अंदर आती है तो शाओ से सरप्राइज के साथ बर्थडे विश करता है। मियान कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। शाओ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं। वैसे ही मियान के अकाउंट में उसका बड़ा भाई उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए 1 लाख सेंड करता है तो दोनों खुश रहते हैं। शाओ कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वैसे ही यान फ्लावर्स लेकर आता है तो मियान सोचकर हैरान थी कि क्या ये लड़का उसका सरप्राइज गिफ्ट है, पर शाओ उसे केक दिखाकर बोलता है कि तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। मियान कहती है कि आपने मेरे लिए बस केक और फ्लावर्स मंगाए हैं, क्या आप मुझे कोई और गिफ्ट नहीं देने वाले? शाह कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ ना, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। अब मियान और यान दोनों ही अकेले थे और दोनों को बहुत ही अजीब लगता है। मियान बोलती है वैसे अम्ब्रेला के लिए थैंक यू। यान खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम शैनियान है, वह उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड है। मियान भी ऑकवर्डनेस के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मियान को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए बोलती है कि अभी जो मैं पेंटिंग लेकर आई हूँ उसे अभी दीवार पे लगा कर आती हूँ। यान उस पेंटिंग को देखकर उसके पास आता है। मियान कहती है कि इस पेंटिंग को मेरे फेवरेट आर्टिस्ट ल्यूसियन ने बनाया है। आज मेरा बर्थडे है तो मैंने खुद ही इस पेंटिंग को अपने आप को गिफ्ट किया है। यान कहता है कि तुम्हें पेंटिंग इतना पसंद है, तो मियान हाँ बोलती है। यान कहता है तो तुम्हें ये पेंटिंग सही में अच्छी लगी? मियान कहती है कि बिल्कुल, पर यान कहता है कि पेंटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, उस पेंटिंग की खामियां निकालने लगता है तो मियान को सुनकर अच्छा नहीं लगता। बोलती है कि आर्टिस्ट सोल्यूशंस फुल इमोशंस और पर्सनल एक्सप्रेशन के साथ पेंटिंग बनाते हैं। यान कहता है पर मुझे तो उसके सारे पेंटिंग्स एक जैसे ही लगते हैं। मियान कहती है कि आपको उनका पेंटिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पेंटिंग खराब है। वैसे ही शाव आता है और गलती से यान को पुश कर देता है, जिससे यान फिर से एक्सीडेंटली मियान के ऊपर स्लिप हो जाता है और इस बार भी दोनों का किस होते होते रह जाता है। इस चक्कर में पेंटिंग नीचे गिर गई थी तो मियान उदास हो जाती है। शाह बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। पर जब पेंटिंग देखता है तो यान से बोलता है कि ये तो तुम्हारी पेंटिंग है। मियान हैरान थे कि यानी उसका फेवरेट आर्टिस्ट लूसियन है, पर वे थोड़ी कंफ्यूज थे कि आखिरकार यान खुद अपनी पेंटिंग के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे। मियान सोचते कि उसके हाथ में उस वक्त यान की पेंटिंग थी, शायद इसी वजह से उन्होंने उसे अपना अम्ब्रेला दिया था। शाह यान से कहता है क्या तुम मियान के लिए दूसरी पेंटिंग बना सकते हो? तो यान कहता है कि ठीक है मैं बना दूंगा। मियान यान से कहती है क्या आप मुझे ड्राइंग करना सिखा सकते हैं, और शाह की तरफ इशारा करती है तो शाह कहने लगता है कि हाँ इसकी ड्राइंग बहुत ही खराब है, पर यान बिल्कुल चुप था। मियान नाटक करने लगती है कि मुझे पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, तो भला मुझे कोई क्यों ही सिखाना चाहेगा। शाह भी नाटक करने लगता है कि सही में इसकी ड्राइंग बहुत ही खराब है। यान को इशारे में उसको सिखाने को बोलता है, पर यान कहता है कि मैं सही में नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं कुछ ही वक्त के लिए शहर में हूँ। अब दोनों भाई बहन अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो यान कहता है कि ठीक है, जब तक मेरा सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं सिखाने को तैयार हूँ। मियान यान को अपने आर्ट रूम में लाती है तो यान अपनी इतनी सारी पेंटिंग्स देखकर हैरान था। बोलता है कि तुम्हें ये सारी पेंटिंग्स कहाँ से मिली? मियान कहती है कि कुछ तो मैंने ऑनलाइन बुक स्टोर से ऑर्डर किया है और कुछ मैंने स्मॉल एग्जीबिशन से बाय किया था। उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बाय करने से खुद को रोक नहीं पाई। यान को अचानक से फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम के जाने के बाद उसके फादर अपने मिस्ट्रेस के साथ बिजी रहते थे। बचपन से उसे अपने फादर का प्यार नहीं मिला। मियान कहती है कि वैसे मुझे अपनी मांगा स्टोरीज के लिए कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की स्टोरीज पे काम करूं। यान कहता है कि तुम्हें शुरू में ही राइटिंग स्टाइल चूज करने की जरूरत नहीं है, वह तो एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हें पता चली जाएगा। मियान कहती है कि ऐसी बात है तो आपने भी काफी सैड पेंटिंग्स बनाई हैं, तो क्या आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है? यान बिल्कुल चुप हो जाता है। मियान कहती है कि आप रुको, मैं एक रेफरेंस के लिए पेंटिंग उतार कर लाती हूँ। पेंटिंग उतारने चाहती है तो उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था। यान बोलते हैं कि जरा संभल के। वैसे ही मियान स्लिप हो जाती है और इस बार दोनों की एक्सीडेंटली किस हो ही जाती है। मियान सोचते हैं कि ये तो मेरा फर्स्ट किस था। दोनों को ही बहुत ही अजीब लगता है और दोनों के लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो चुकी थी। जल्दी यान के पास उसके स्टेप मॉम की कॉल आती है और उसे न्यू ईयर पे बुला रही थी, पर यान कॉल काट देता है। मियान बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। यान कुछ बोलता है कि शाह सुन के कहने लगता है कि वैसे ये तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है, लिली या बीवी? यान कहता है कि तुम फालतू में रूमर्स मत फैलाओ। शाह कहता है पर बाहर तो यही रूमर्स फैला हुआ है कि तुम रॉकेट स्पीड की तरह अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करते हो। वैसे लास्ट टाइम कॉफी शॉप में तुम्हारे साथ वह सुंदर सी लड़की कौन थी?
यान कहता है कि मैं बताने के मूड में नहीं हूँ। मियान सुनकर उदास हो जाती है कि यान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बाद में शाह यान से बोलता है कि घर पर मेरी सिस्टर भी है, तुमने इतने रिवीलिंग कपड़े क्यों पहने हैं? यान कहता है मैं बता दूं ये कपड़े तुम्हारे ही हैं। शाह सोचता है कि मेरे कपड़े सही में इतने रिवीलिंग होते हैं। वैसे ही मियान उसके पास आती है, बोलती है कि मेरा एक सवाल है, क्या आप किसी की मिस्ट्रेस रह चुके हैं? शाह बोलता है तुम पागल हो चुके हो, अपने भाई से इस तरह के सवाल कौन पूछता है? मियान कहती है कि मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही थी। शाह कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर लग भी कैसे सकता है कि मैं किसी का मिस्ट्रेस हो सकता हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। मियान कहती है कि ठीक है, आप बस सोचो अगर ऐसा हो कि आपने एक्सीडेंटली किसी लड़की को किस कर दिया जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो, तो क्या ये कोई मिस्ट्रेस बिहेवियर है? शाह बोलता है हाँ है तो, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हो, कुछ बात है क्या? मियान कहती है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। शाह कहता है कि तुम मियान से इस बारे में पूछ सकती हो, उसे काफी एक्सपीरियंस है। मियान कहती है कि आपका क्या मतलब है? शाह कहता है कि कुछ टाइम पहले भी एक सुंदर सी लड़की को खींच कर ले जा रहा था, बाद में वह लड़की उसको छोड़कर किसी ओल्ड मैन के साथ चली गई। सब बोल रहे थे कि वह लड़की शायद यान की शुगर मॉमी थी। मैंने उससे उस बारे में पूछा भी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। यान इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट है कि नॉर्मल सी बात है कि कोई भी लड़की उस पर पैसे स्पेंड करना चाहेगी। मियान मन ही मन में सोचते अगर ऐसी बात है तो क्या मैं मिस्ट्रेस कहलाऊंगी? दूसरी साइड मियान अपने सीनियर जिसका नाम याओ था उसे किस के बारे में बता रही होती है कि एक्सीडेंटली उसने एक लड़के को किस कर दिया और वह लड़का उन्हीं के साथ उनके घर में रह रहा है। तो ये जानकर याओ हैरान थी। जल्दी यान अपनी स्टेप मॉम के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है तो मियान बताती है कि ये वही लड़का है। याओ बोलती है कि दिखने में तो काफी हैंडसम है पर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मियान कहती है कि हाँ मैं तुमसे यही बताने वाली थी। यान के स्टेप मॉम उसे बैंक कार्ड देती है कि उसके डैड ने दिया है। यान कहता है कि इन सब का क्या मतलब है? दोनों उनको मिसअंडरस्टूड कर लेती हैं। या बोलती है कि इस लड़की का नाम शामी है, जिस तरह से यान को पैसे दे रही है इसका मतलब ये यान को स्पॉन्सर करती है। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, बचपन से आज तक का तुम्हारा न्यू ईयर मनी। यान कहते हैं कि सब कुछ कितना फनी है, मैं 28 साल का हो चुका हूँ और उन्हें सब कुछ अब याद आ रहा है। उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो, अब तुम्हारे डैड सीख रहे हैं कि एक अच्छे फादर कैसे बनते हैं। यान कहते हैं कि ठीक है वह इन पैसों को एक्सेप्ट करने को तैयार है। दोनों देखकर हैरान थे कि उसने पैसे ले भी लिए। या बोलती है कि देखकर तो यही लग रहा है कि ये लड़की यान को स्पॉन्सर करती है, वह पक्का उसकी शुगर मॉमी है। मियान उदास होकर बोलती है कि मतलब मेरे ब्रदर सही बोल रहे थे। यान जाने लगते हैं तो उसके स्टेप मॉम उसे रोक कर बोलती हैं तुम पक्का घर नहीं आने वाले, तो यान मना करके चला जाता है। मियान तो ये सब देखकर उदास हो जाती है। बाद में मियान के पास आकर बोलता है क्या हुआ, मैंने शाह से सुना कि तुम ड्रॉ नहीं कर पा रही। मियान कहती है कि हाँ मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। यान कहता है कि हमें रिलैक्स रहना चाहिए, तो वे हमारी क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। मियान तो यान के बारे में सोच रही थी, बोलती है कि आप इतने हैंडसम और इंटेलिजेंट है तो आप तो अपने कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर होंगे। यान कहता है कि हाँ तुम बोल सकती हो। मियान सोच रही होती है कि जब ही यान का बाहर लड़कियों में इतना डिमांड है। मियान कहती है तो आपने इस तरह का जॉब क्यों चुना, क्या इसलिए कि आप जल्दी से पैसे अर्न कर सके? मियान तो कुछ और ही पूछ रही थी, पर यान अपनी पेंटिंग के बारे में सोचकर बोलता है कि आजकल कोई भी जॉब इतना आसान नहीं है। तुम बोल सकती हो कि मैंने जल्दी पैसे कमाने के लिए इस लाइन को चूज किया ताकि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकूं, पर कभी कभी मैं थक भी जाता हूँ। मियान कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसे रिलेशन मेंटेन करना इतना ईजी नहीं रहता होगा। यान पेंटिंग के बारे में सोचकर बोलते हैं कि तुम सही बोल रही हो, सभी कस्टमर्स के अलग अलग डिमांड होते हैं। मियान सुनकर हैरान थे, मतलब उस लड़के के अलावा यान और भी कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मियान कहती है आप एक साथ इतने कस्टमर्स को मैनेज कैसे करते हैं, क्या आपको डिफिकल्टीज नहीं होती? यान कहता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो रिस्क तो है ही, पर क्या कर सकते हैं। मियान मन ही मन में सोचती है शायद सही में यान का टफ टाइम चल रहा है। यान कहता है पर तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस इतना फोकस रखो कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। मियान कहती है कि आप भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट क्यों बोल रही है। बाद में मियान अपने भाई और यान के साथ कॉफी शॉप पे आती है तो कुछ लड़कियां देखकर बातें करने लगती है कि वे दोनों लड़के कितने हैंडसम हैं, पर वे ऑर्डिनरी लड़की उनके साथ क्या कर रही है। मियान सुनकर उदास हो जाती है। यान इस चीज को नोटिस करता है तो उसे कॉन्फिडेंट में बैठने को बोलता है। जल्दी मियान के पास उसके क्लासमेट जाओ का मैसेज आता है कि वह बहुत ही टाइम से उसको पसंद करते हुए आ रहा है और उसे मिलना चाहता है। मियान सोचती है कि फर्स्ट टाइम उसे कोई कन्फेस कर रहा है कि वह उसको पसंद करता है। अभी भी मियान खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी, सोचती है क्या मैं रिप्लाई करूँ या नहीं। शाह बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ बिजी हो? अचानक से मैसेज देखकर हैरान था। यान बोलता है कि क्या हो गया। अब मियान शाह और यान के साथ उस लड़के से मिलने आई थी तो मियान से ज्यादा नर्वस तो शाह ही दिख रहा था। ये बोलता है कि वह लड़का अभी तक आया कैसे नहीं, फर्स्ट मीटिंग में इतना लेट। मैं तो उसके कुछ पॉइंट्स डिडक्ट करने वाला हूँ। मियान कहती है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या पता वह किसी और को मैसेज कर रहा हो और गलती से मुझे भेज दिया।
शाह कहते हैं कि उस मैसेज में तुम्हारा नाम क्लियर मेंशन था, तो कोई और लड़की कैसे हो सकती है। मियान तो अपने आप को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस लड़के को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शाह कहते हैं कि थैंक यू क्यों। मियान बोलती है मुझे पसंद करने के लिए। तो यान उसको देखने लगता है। शाह बोलता है कि तुम्हें ऐसे किसी की बातों से पिघलने की जरूरत नहीं है। देख लो अभी भी वो लड़का लेट है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही है। जल्दी मियान का क्लासमेट जाव आता है तो कहाँ शाह एक पेरेंट की तरह बात करने आया था, पर उसको देखकर बहुत ही नर्वस होने लगता है। उसका क्लासमेट जाव भी मियान को देखकर थोड़ा सा नर्वस था, तो उसके दोस्त उसको चीयर्स करते हैं। वह लड़का आता है तो मियान कहती है थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, पर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। अब उस लड़के को मियान ने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अपना फेस बचाने के लिए झूठ बोलने लगता है कि तुमने मेरी बातों पर यकीन भी कर लिया। भला मैं तुम्हारी जैसे ऑर्डिनरी लड़की को पसंद क्यों करूंगा, मुझे तो बस तुम्हें पटाने के लिए डेढ़ मिला था, मैं तो बस ये सब कुछ फन के लिए कर रहा था। शाह को तो उस लड़के पे बहुत ही गुस्सा आता है। वह लड़का मियान से बोलने लगता है कि मतलब तुम एक साथ दो लड़कों को अपने साथ घुमा रही हो। ये दोनों का मजाक बनाने लगता है और मियान के बारे में उल्टा बोलता है। शाह उसे मारने जा रहा होता है, पर उससे पहले यान उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है। उसे और मारने जा रहा होता है, पर मियान उसे रोक देती है। उस लड़के को सुनाने लगती है कि बेशक मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ, पर तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ, कम से कम अपने फन के लिए किसी को हर्ट नहीं करती। ये ध्यान से सुन लो, मैं तुमसे कई ज्यादा स्ट्रांग हूँ। शाह जाते जाते जाओ से बोलता है कि आगे से दिख मत जाना। यान को अच्छा लगता है कि वह अपने आप को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है। अब शाह तो बहुत ही गुस्से में था, बोलता है कि अब वह लड़का दोबारा से दिख गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मियान कहते हैं कोई नहीं, अब शांत हो जाओ, उस लड़के की ऑलरेडी पिटाई लग चुकी है। शाह यहाँ से कहते हैं कि फिर भी तुम्हारा पंच काफी लाइट था, अगर मैं उसे मारता तो वह हाफ मंथ के लिए हॉस्पिटल में होता। मियान से कहता है कि तुम उदास तो नहीं होना। मियान कहती है भला मैं उन जैसे लोगों की वजह से उदास क्यों होंगी जिनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। शाह कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने पीपीटी पे काम करने जा रहा हूँ, तुम पक्का ठीक तो होना। मियान कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। तो शाह यहाँ से मियान का मूड लाइट करने का इशारा करके चला जाता है। यान मियान को बियर पीने को देता है, बोलता है कि एक्चुअली तुमने उस लड़के को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, उसकी बेइज्जती ना हो इसलिए वे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, पर मैंने देखा तुम काफी ब्रेव हो। मियान रोने लगती है, बोलती है कि वो सही बोल रहा था, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ। यान बिल्कुल चुप था, तो मियान कहने लगती है कि तुम मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें भी लगता है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ। यान उसके पास आकर बोलता है कि देखो अगर तुम उदास हो तो रोना नॉर्मल है, जब तक तुम्हें लग रहा है कि जो तुम कर रही हो वह सही है तो तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मियान उसको उदास होकर हक कर लेती है, तो यान को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब मियान ड्रिंक करने की वजह से सो गई थी, तो यान उसको उठाकर बेडरूम में लाता है। मियान अचानक से उठकर बोलने लगती है कि फिर भी उस लड़के ने मेरा मजाक कैसे बनाया। यान कहते हैं कि तुम सो जाओ, एक्चुअली में तुम बहुत ही क्यूट हो। मियान कहती है पर वे बोल रहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। यान बोलता है कि कौन कहता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मियान कहती है सही में तुम मुझे पसंद करते हो, एक्चुअली मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर यान का दिल जोर से धड़कने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान बहुत ही नर्वस था। शाह से बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। शाह बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। यान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। शाह बोलता है बिल्कुल तुम अच्छे आदमी हो, पर क्या तुम पागल हो चुके हो, सुबह सुबह तुम्हें ये सब क्यों पूछ रहे हो। अब यान क्या ही बताता कि वह उसका ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है। बोलता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी सिस्टर को इन फ्यूचर कोई परस्यू करे। शाह बोलता है कि अगर कोई मेरी सिस्टर को अप्रोच करना चाहता है तो पहले बाहरी दुनिया में उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, सेकेंड उसकी स्टेबल फैमिली, जिनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी सिस्टर वहाँ पे हैप्पी रह पाएगी। तो यान उदास हो जाता है। शाह बोलता है कि तीसरा वे कम से कम मुझसे ज्यादा हैंडसम होना चाहिए। वैसे क्या हुआ, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बोल देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यान कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, क्या पता मेरे बोलने के बाद जो हमारी फ्रेंडशिप है वह भी खत्म हो जाए। शाह उसे इमोशनली सपोर्ट देने की कोशिश करता है, पर हान उसका हाथ पकड़ता है तो शाह को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बाद में मियान यान के बारे में सोच रही थी, वैसे ही यान आता है। मियान कहती है कि वैसे मैं अपनी एक मांगा स्टोरी पे काम कर रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सजेशन ले सकती हूँ। यान कहता है कि बोलो क्या बात है। मियान कहती है कि क्या होगा अगर हम किसी ऐसे को पसंद करते हैं जिसको पसंद नहीं करना चाहिए। यान बोलता है तो मत करो पसंद, अगर तुम्हें लगता है कि उसको पसंद नहीं करना चाहिए। मियान कहती है पर फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, इवन हमें पता है कि उसका एंड रिजल्ट खराबी आने वाला है, पर फिर भी हम खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं सकते। यान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर भी हमें खुद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बाद में हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो। यान ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको पता था कि शायद मियान को पसंद करना ठीक नहीं है। मियान उदास होकर बोलती है कि आपके सजेशन के लिए थैंक यू, मैं सोच विचार करके इस स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करूंगी।
बाद में यान के पास उसके हाफ ब्रदर मिंगू की कॉल आती है कि डैड हॉस्पिटलाइज हैं और वे चाहते हैं कि आप वापस घर आ जाएं। पर यान कहता है कि मैं उनके लिए अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त कर दूंगा। मिंगू कहता है पर भाई एक्चुअली डैड को लगता है कि फैमिली कंपनी को आप ही सही से हैंडल कर सकते हैं। यान गुस्से में बोलता है कि उन्हें अपनी फैमिली फॉर्च्यून जिसे भी देनी है वे दे सकते हैं। मिंगू कहता है भाई पर कम से कम आप मुझसे मिलने तो आ ही सकते हैं। पर यान कॉल काट देता है। पता चलता है कि बचपन में यान के फादर उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद ही उसके स्टेप मदर को घर लेकर आए थे। ऊपर से वे प्रेग्नेंट थी। उसके डैड उन्हें मॉम बुलाने को बोलते हैं पर यान साहब बोलता है कि ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम ऑलरेडी मर चुकी हैं। यान हाई स्कूल में पहुंच चुका था फिर भी अपने हाफ ब्रदर मिंगू के साथ इतना बातचीत नहीं करता था। उसके फादर फिर से घर में अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आते हैं तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके फादर मिंगू से बोलते हैं कि ये तुम्हारी मॉम है, चलो मॉम कह के बुलाओ। मिंगू कहता है कि अच्छा तो ये मेरी न्यू मॉम है। यान तो ये सब देखकर अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद उसे अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला। ये सब कुछ याद करके यान बहुत ही उदास था। जब ये शाह और मियान मार्केट से वापस आते हैं मियान कहती है कि हम आपके लिए बहुत सारी डिलीशियस चीजें बाय करके लाए हैं। यान ऑरेंज खाने जा रहा होता है तो शाह बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारे नॉनवेज फूड्स बाय करके लाया हूँ तो ये रहने दो। वैसे जल्दी न्यू ईयर आने वाला है तो तुम सबका क्या प्लान है? मियान कहती है क्यों ना हम फायरवर्क्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। शाह कहता है कि तुमने सही कहा, ऊपर से बियर के साथ फायरवर्क्स देखने में बहुत ही मजा आएगा। यान बोलता है पर मैं तुम लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे अर्जेंटली अपने शहर जाना है। मियान को पता चलता है कि वे कल ही जाने वाला है तो वे उदास हो जाती है। अब यान वापस जा रहा था तो मियान कहती है कि मुझे इतने दिन ड्राइंग सिखाने के लिए थैंक यू। यान कहता है तुम ड्रॉ करते रहना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकती हो। मियान कहती है वैसे आप वापस कब आने वाले हैं? यान कहता है कि अभी तो कुछ पता नहीं तो मियान उदास हो जाती है। यान कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ अपना सर उठा के रहा करो। यान भी मियान से दूर नहीं जाना चाहता था पर उसको जाना पड़ता है। मियान उसको जाते हुए देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। अब मियान धीरे धीरे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रही थी। अपने मांगा स्टोरीज के लिए उसी आर्ट रूम में बैठ के ड्रॉ किया करती थी। बाद में याओ पूछती है क्या तुम अभी भी यान के कांटेक्ट में हो? मियान कहती है कि नहीं, जब से हमारी बात नहीं हुई। जल्दी एक मांगा कॉमिक कंपटीशन होने वाला था तो मियान अपना हार्डवर्क स्टार्ट कर देती है। मियान कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अब लेंसेज का इस्तेमाल करने लगी थी। फाइनली अपनी मेहनत से मियान उस कंपटीशन को जीत जाती है। बताती है कि वे डेजी बॉय मांगा उसकी लाइफ के एक स्मॉल इंसिडेंट से इंस्पायर है। स्पेशली वे एक पर्सन को थैंक यू बोलना चाहती है। वे अपने ड्राइंग स्टाइल को लेकर कंफ्यूज थी तो उसे उसी पर्सन ने प्रॉपर गाइडेंस दिया। उन्होंने बताया कि मुझे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बाद में मियान याओ के साथ होती है। वैसे एक लड़का आकर वहाँ पर फ्लावर शावर करने लगता है। अपने आप से बोल रहा होता है कि मैंने 13 बार प्रपोज किया और फिर भी सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता? आखिरकार मेरा असली प्यार कहाँ गायब है? मियान याओ से पूछती है कि लड़का कौन है। याओ बताती है कि इसका नाम शेन मिंगू है, हमारे कॉलेज का जूनियर स्टूडेंट है। उसने कॉलेज में एक लड़की को प्रपोज किया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब उन फ्लावर्स को फेंक रहा है। मिंगू मियान को देखकर सोचता है कि मेरा प्यार तो यहाँ पर है। मिंगू को पहली नजर में मियान पसंद आ गई थी तो मियान के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। याओ तो हंसने लगती है तो मिंगू बोलता है कि क्या हुआ सीनियर याओ, आप हंस क्यों रही हैं? मिंगू एक फ्लावर निकालकर मियान को देता है तो मियान उसको थैंक यू बोलती है। मिंगू कहता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो मियान हैरान थी। इधर यान ना चाहकर भी अपने फादर की वजह से कंपनी ज्वाइन करने को तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ भी वो मियान को बहुत ही मिस कर रहा था। दूसरी साइड मियान भी यान को बहुत ही मिस कर रही थी। उसको मैसेज करने की सोचती है पर वे कर नहीं पाती। अब मियान को मांगा स्टोरी के लिए गोल्ड अवार्ड मिला था तो कुछ लड़कियां उसको देखकर बोलने लगती है कि उसका जज के साथ कुछ इम्प्रॉपर रिलेशन था, इसलिए वे कंपटीशन जीत पाई। जब ही मिंगू भागकर मियान के पास आता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? एक्चुअली कॉलेज में तुम्हें लेकर कुछ रूमर्स फैला है। मियान कहती है कि हाँ, मैंने अभी कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना। मिंगू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सीनियर याओ आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जल्दी पता चलता है कि सबके पीछे उसके क्लासमेट जाओ कहाँ थे, जिससे पहले मियान ने रिजेक्ट कर दिया था। जाओ मियान का रेपुटेशन खराब करना चाहता था। मिंगू उस पर गुस्सा करने लगता है तो जाओ मियान के साथ मिंगू को भी लिंक करके उल्टा सीधा बोलने लगता है। मियान कहती है तो मतलब मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो अब तुम गुस्से और एम्बैरेसमेंट में आकर मेरे अगेंस्ट रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हो। जाओ बोलता है कि भला मैंने तुम्हें कन्फेस कब किया? तो मियान उसे उसका मैसेज दिखाती है। बोलती है कि याओ ने सारा पोस्ट ऑलरेडी डिलीट करवा दिया है और तुम्हारे इस कन्फेशन का स्क्रीनशॉट कॉलेज प्लेटफॉर्म पे अपलोड है, पर फिर भी मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ आगे से मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। तो जाओ डर के वहाँ से भाग जाता है। शाम को मियान अपने घर जा रही थी तो जाओ नशे में उसके पास आता है। बोलता है कि तुमने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। उस पर अटैक करने जा रहा होता है पर यान बीच में आकर उसे बचा लेता है।
और जाओ की अच्छी तरीके से पिटाई लगाने लगता है तो मियान उसे रोक देती है। जाओ बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ड्रंक था इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था। यान पुलिस को कॉल करके जाओ के यहाँ से ले जाने को बोलता है। मियान नोटिस करती है कि यान को काफी चोट आई है। यान के पास उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन यान कहते हैं कि ज्यादा चोट नहीं आई है इसलिए मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जब ही रूम के बाहर से मियान की आवाज आती है, बोलती है कि आप काफी इंजर्ड हैं, क्या आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत है। यान बोलता है कि वह ठीक है, पर मियान फिर भी अंदर आकर उसकी ड्रेसिंग करती है। पूछती है वैसे आप वापस कब आए। यान कहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी ने उसे लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया था। मियान कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। यान कहता है पर मैं ऑलरेडी लेक्चर देकर आ चुका हूँ, जिस दिन तुम्हें अवार्ड मिल रहा था मैं वहीं पर था। मियान कहती है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अनइंटेंशनली यान को हट कर देती है तो माफी मांगने लगती है। बाद में मियान उसे मेडिसिन खिलाने आती है तो देखती है कि वह सो रहा है। उसे बहुत ही तेज बुखार था तो खुद ही उसको मेडिसिन खिलाती है। यान अनकॉन्शियस में उसका नाम ले रहा था तो उसे सुनने के लिए उसके करीब जाती है। यान के इतने करीब आकर खुद को रोक नहीं पाती, उसे किस करने जा रही होती है, पर तब तक शाह उसको देख लेता है। यान इंजर होने की वजह से अपना हाथ सही से मूव नहीं कर पा रहा था। मियान कहती है कि जरा ध्यान से आप अपने लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं खाते। अब शाह तो रात की वजह से अभी भी ट्रॉमेटाइज था। दोनों को एक दूसरे के साथ लवी डबी होते हुए इमेजिन करने लगता है। शाह यहाँ से बोलती है कि अब चिंता मत करो, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। और दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे थे। अब इतना कुछ इमेजिन करके शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ से कहते हैं कि तुम हटो ना, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। मतलब शाह का एक्सप्रेशन देखने लायक था। बाद में यान मेडिसिन लगाने जा रहा था तो शाह फिर से इमेजिन करने लगता है कि मियान बहुत ही सेंसुअल तरीके से उसे मेडिसिन अप्लाई कर रही है। खुद को थप्पड़ मारता है कि वे क्या फालतू चीजें इमेजिन कर रहा है। यान से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने में हेल्प करता हूँ। यान तो उसके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर से हैरान था। शाह मियान को रूम में लाकर बोलता है कि तुम्हें यहाँ से दूर रहना है, मेरी बात सुनाई दे रही है ना। मियान कहती है तो कौन सा मैं उसके नजदीक हूँ। शाह कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें यान के आसपास भी नहीं जाना। मियान कहती है कि ठीक है। शाह बोलता है कि वैसे रात में तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना, मैंने साफ देखा कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मियान कहते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुकी हूँ, आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। आपको उस एंगल से लग रहा था कि मैं यान को किस कर रही थी, पर सही में हम दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया। शाह बोलते हैं कि अच्छा मुझे एंगल की प्रॉब्लम है, चलो मुझे गारंटी दो कि तुम यान को पसंद नहीं करती। मियान कहती है कि मुझे बचाते हुए यान इंजर्ड हो गए थे, इसलिए मैं बस उनका ध्यान रख रही थी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शाह बोलते हैं कि सही में तुम्हारे अंदर यान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब यान क्या ही बताती, इसलिए बोलती है कि आप मुझे परेशान मत करो। अब यान के पास आती है तो शाह फिर से दोनों के बीच में दीवार बनके खड़ा हो जाता है। यान बोलता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। मियान कहती है कि इस वक्त आप इंजर्ड हैं, आपको नहाने में किसी की हेल्प लेनी चाहिए। मियान कुछ आगे बोलती कि शाह कहता है तुम रहने दो, मैं यान को नहलाने के लिए तैयार हूँ, जिससे यान और शाह दोनों को बहुत ही अजीब लगता है। मियान तो इमेजिन करने लगती है कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे शावर ले रहे हैं और शाह यान को नहलाने में हेल्प कर रहा है, तो सब कुछ इमेजिन करके वह बहुत ही हंसने लगती है। बाद में मियान के पास याओ की कॉल आती है कि तुम ठीक तो हो ना, उस जाओ ने कॉलेज में तुम्हारे बारे में गलत रूमर्स फैलाने की कोशिश की। मियान कहती है एक्चुअली आज यान ने मेरी हेल्प की, जाओ नशे में मुझे स्टेप करने आ रहा था, पर टाइम पर यान ने आकर मुझे बचा लिया, लेकिन अब वे खुद ही इंजर्ड हैं। याओ बोलती है मतलब तुम इस वक्त यान के साथ हो। मियान कहती है कि यान मेरे भाई के दोस्त हैं तो उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है, पर याओ तो यान को लेकर उसको टीज करने लगती है। बाद में मियान कॉलेज में थी तो मिंग्यू उसको पटाने में लगा था। बोलता है क्या तुम मुझे ड्रॉ कर सकती हो। मियान कहती है नहीं, मैं किसी की पोर्ट्रेट नहीं बनाती। मिंग्यू कहता है ऐसा क्यों। मियान बोलती है ऐसे ही, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मिंग्यू कहता है मैं तुम्हें 10 के देने को तैयार हूँ, चलो ठीक है 50 के, ओके 100। तो ये सुनकर मियान हैरान थी। बाद में यान पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मियान कहती है कि मैं किसी की स्केच बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसे एप्रन पहनाना चाहती है तो वे यान के काफी क्लोज थी, जिससे यान की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। पेंटिंग बनाने के दौरान वह छुपके से यान को पेंट लगाने जा रही होती है तो यान देख लेता है तो यान माफी मांगने लगती है, पर यान बहुत ही क्यूट वे में उसका नोज टच करता है। बाद में मियान यान को उसके रूम में सुलाने आती है तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है और वहां से जाने लगती है, लेकिन यान उसको रोककर पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर यान सब कुछ मियान को लेकर सपना देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान को उसका फोन कहीं मिल नहीं रहा था तो देखती है कि उसका फोन टेबल के नीचे है। वैसे ही यान आता है, अपने सेक्रेटरी से फोन पे बात कर रहा था कि 1 मिलियन के लिए बोल देना। मियान सोचते जिस लड़के ने यान को अपने पास रखा है क्या वे उनको सही से पे नहीं करती। यान फोन पे बोल रहा होता है जितनी जल्दी हो सके पैसे सेंड करो। मियान सोचते यान को पैसों की इतनी जरूरत है
क्या उन्हें किसी को इतनी जल्दबाजी में उधार चुकाना है? जब भी यान बोलता है नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरा होगा। मियान इमेजिन करने लगती है कि यान किसी के सामने बैक कर रहा है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं जितना जल्दी हो सके पैसा लौटा दूंगा। जब भी यान बोलता है कि उन्होंने ऑलरेडी फोटो ले लिया है, अब मियान इमेजिन करने लगती है कहीं उन लोगों ने पैसों के बदले उनकी फोटोज लेने के लिए धमकाया तो नहीं है। मियान सोचती है कुछ भी हो जाए वे यान की मदद करके रहेगी। मियान शाह के पास आकर बोलती है कि आपके अकाउंट में 1 मिलियन तो होंगे ही, क्या आप मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर कर सकते हैं? शाह बोलता है कि हाँ दे दूंगा, पर हैवी इंटरेस्ट के साथ। मियान कहती है कि रहने दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब मियान अपने सीनियर याओ को कॉल करके बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। याओ बोलती है कि बताओ कितना। मियान जैसे ही 1 मिलियन बोलती है याओ कॉल कट कर देती है। बाद में मियान एक पेंटिंग सेल करने के लिए जा रही थी, वैसे ही यान उसके पास आता है। मियान यान से कहती है अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। बाद में मियान मिंगी को पेंटिंग दिखाकर पूछती है तो बताओ पेंटिंग कैसी लगी? मिंगी बोलता है बिल्कुल परफेक्ट, मैं इसमें इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा। मियान कहती है तो तुम्हें पता चली गया होगा कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, आगे चलकर मैं बहुत ही फेमस होंगी तो मेरी पेंटिंग की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्या तुम मेरी पेंटिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार हो? मेंग्यू बोलता है कि काश मैं आपसे बहुत ही पहले मिला होता। मियान कहती है वैसे मेरे पास और भी कलेक्शन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? मेंग्यू बोलता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपके पास कितनी पेंटिंग्स हैं? मियान कहती है 10। तो मेंग्यू बोलने लगता है पर मैं इतनी सारी पेंटिंग्स बाय नहीं कर सकता। मियान कहती है तो तुम्हें कितनी पेंटिंग्स चाहिए? मेंग्यू बोलता है कि अभी के लिए एक ही काफी है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए यान के पास आकर बोलता है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? यान कहता है कैसी हेल्प? मेंग्यू बोलता है कि एक्चुअली मैं एक लड़की को परस्यू करना चाहता हूँ, आपको पता है कि डेट वेट पर जाने पर बहुत सारे पैसे स्पेंड होते हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। यान बोलता है कितने पैसे? मेंग्यू कहता है कि 1 मिलियन। तो यान कहता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। मेंग्यू उसे बहुत ही क्यूट वे में मनाने लगता है कि आप मेरे प्यारे भाई हो ना, प्लीज मुझे पैसे दे दो। यान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, पर फिर बाद में तुम्हें खुद ही अर्न करके इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे देना होगा। तो मेंग्यू बोलता है कि ठीक है। यान मियान को मैसेज करता है कि इतने दिनों तक तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करोगी? दूसरी साइड मियान मेंग्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। मेंग्यू बोलता है कि मैंने आपकी पेंटिंग में 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, अब से मैं आपका पार्टनर हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करके बहुत ही हैप्पी थे। मेंग्यू तो इतना खुश था कि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मियान कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। मेंग्यू कहता है कि हाँ मेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं। मेंग्यू बोलता है कि कुछ लोग उसके कॉमिक में इंटरेस्टेड है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए उनसे मिलने चलने को बोलता है। तो मियान बहुत ही हैप्पी थी। दूसरी साइड यान मियान का इंतजार कर रहा था, पर मियान उसका मैसेज देख नहीं पाई थी और मीटिंग के बाद वो मेंग्यू के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। मेंग्यू कहता है कि अब मैं तुम्हारे फ्रेंड से ज्यादा हूं ना? मियान कहती है बिल्कुल, अब तुम मेरे साथी हो जिसने इन्वेस्टमेंट में मेरी इतनी हेल्प की है। जल्दी यान आता है तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे हैं। मेंग्यू यान को यहाँ पे देखकर सरप्राइज था, बोलते है भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मियान बोलती है आप दोनों भाई हो? मेंग्यू तो हाँ बोलता है पर यान मना करता है। मेंग्यू कहता है ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। यान बोलता है कि ये बस मेरा हाफ ब्रदर है। मियान सोचते है कि छोटे भाई के पास इतने पैसे हैं और बेचारे बड़े भाई के ऊपर इतने डेट्स, बेचारे यान कितने टफ टाइम से गुजर रहे हैं। यान कहते हैं कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मियान बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। मेंग्यू कहता है कि कोई नहीं, इस बात पर भाई गुस्सा नहीं होने वाले। पर दोनों के ऐसे क्लोज देखकर यान को बहुत ही जलन होती है। बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। मेंग्यू बोलता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि ठीक है तुम दोनों आराम से बात करो, मैं जा रहा हूँ। तो दोनों उसको बाय बोलते हैं। यान बाहर से देखता है कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे हैं, तो गुस्से में वहाँ चला जाता है। अब घर आके यान ड्रिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेंग्यू भी घर आता है, बोलता है कि आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? क्या फिर से डैड से आपकी फाइट हुई है? यान कहता है कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मेंग्यू कहता है कि ठीक है हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यान बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ जाओ, पर मेंग्यू तो उल्टा उसको हक करके बैठ जाता है, बोलता है क्या आप मुझे हेट करते हैं? अब एक फ्लैशबैक देखते हैं। मेंग्यू यान के पास आकर बोलता है कि डैड फिर से न्यू मॉम लेकर आए, इसलिए उन्होंने खुश होकर मुझे पैसे दिए हैं, हाफ पैसे आपके और हाफ मेरे। यान गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा है ना कि मेरे पास मत आया करो।
मिंगी उसे भाई बोलता है तो यान कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। पर उसके बाद भी मिंगी उसके करीब जाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे यान भी उससे प्यार करने लगता है, पर फिर भी उसके सामने कोल्ड बिहेव किया करता था। मिंगी बोलता है कि आई नो मेरी वजह से आपने अपनी मॉम को खो दिया। यान बोलता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, डैड की वजह से। यान माफी मांगता है तो मिंगी कहता है कोई नहीं, आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, और उसे प्यार से हक करके सो जाता है। बाद में यान कपड़े बाय करने आता है तो मियान पहले ही पेमेंट कर देती है। यान पूछता है तो मियान कहती है कि लास्ट टाइम मुझे बचाने के चक्कर में आपके कपड़े फट गए थे, इसलिए इस बार मैंने आपके लिए बाय किया है। और उसे बैंक कार्ड देकर बोलती है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट मनी है, इसमें 1 मिलियन है, आप अपने पास रख सकते हैं। यान बोलता है पर तुम मुझे क्यों दे रही हो? मियान कहती है कि आप रख लो। यान कहता है तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है? मियान कहते हैं शायद आपके ऊपर उधार है, जब तो आप पैसों की बात कर रहे थे। यान कहता है कि तुमसे किसने कह दिया? मियान बोलती है कि मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि आपको अर्जेंटली 1 मिलियन की जरूरत है। यान कहते हैं मैं उस दिन 1 मिलियन चार्ज करने की बात कर रहा था, मेरे पे कोई पैसा उधार नहीं है। मियान सोचते है शायद वे लड़की बहुत ही जनरस है, वे यान पर इतने सारे पैसे स्पेंड करती है। यान कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मियान कहते हैं किसी ने मेरी कॉमिक में इन्वेस्ट किया है, अगर आगे भी आपको जरूरत होगी तो मैं अपने नेक्स्ट कॉमिक पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। यान बोलता है पर ऐसा क्यों? मियान बता नहीं सकती थी कि वे उसको पसंद करती है, इसलिए बोलती है क्या बहुत ही अच्छे इंसान है। यान बोलता है थैंक यू, पर सही में मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और उसे बैंक कार्ड वापस कर देता है। बाद में यान सर्च कर रहा होता है कि कोई इंसान आपको अच्छा इंसान बोले तो इसका क्या मतलब है। दूसरी साइड मियान मैंगो की पेंटिंग बना रही थी। अब यान को समझ में आ गया था कि वह मियान के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे कन्फेस करने के लिए आता है तो देखता है कि मियान मैंगो के साथ बहुत ही हैप्पी है, तो वही फ्लावर्स रख के चुपचाप चला जाता है। अब यान बहुत ही उदास था, जब भी मैंगो उसको देखकर उसके पास भाग कर आता है। यान मियान को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंगो को बता देता है कि वह मियान को पसंद करता है। मैंगो कहता है क्या आप पागल हो चुके हैं, आप उसे पसंद कैसे कर सकते हैं? यान कहता है क्यों, मैं मियान को पसंद क्यों नहीं कर सकता? मैंगो कहता है कि आपको पता है कि मैं मियान को परस्यू कर रहा हूँ, आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं। यान कहता है कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि सच को जितना जल्दी हो सके तुम एक्सेप्ट कर लो। मैंगो कहता है कि ऐसी बात है तो आप ही पीछे क्यों नहीं हट जाते? यान कहता है क्योंकि मुझसे ऐसा हो नहीं पा रहा, जिस तरह से मैं तुमको देखकर स्माइल कर रही थी, तुम्हारा हेयर फिक्स कर रही थी, वे सब देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। मैंगो कहता है पर वे आपको पसंद करती भी है। यान कहता है क्यों, वे तुम्हें पसंद करती है? मैंगो बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ फेयर कंपटीशन करते हैं। बाद में दोनों मियान के साथ बाहर आते हैं, दोनों एक दूसरे को घूरने में लगे थे, तो मियान कहते हैं कि आप दोनों मेरे साथ कॉमिक इन्वेस्टमेंट की खुशी में सेलिब्रेट करने आए हैं, तो आप दोनों इस तरह से स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो दोनों ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मैंगो बोलता है कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है ना, तुम पर मेरा फेवर है, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला सकती हो? मियान बोलती है कि बिल्कुल, और अपने हाथों से खिलाती है। तो ये सब देखकर यान को बहुत ही जलन होती है। मियान खाने जा रही होती है तो यान उसे भी खिलाने को बोलता है। मियान को बहुत ही अजीब लगता है कि आज यान को क्या हुआ है। यान को अपने हाथों से खिलाती है तो मैंगो का मुंह बन जाता है। बाद में दोनों उसको घर छोड़ने जा रहे थे, तो मैंगो मियान से बोलता है कि तुम मेरे साइड रहकर चलो, तुम इस साइड सेफ हो, पर यान बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो। दोनों आर्गुमेंट्स करने लगते हैं तो मियान उन्हें चुपचाप चलने को बोलती है। मियान देखती है कि सामने से बाइसिकल आ रही है तो जल्दी से यान को हक कर लेती है। मैंगो तो देखकर हैरान था कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए उसके भाई को चूज किया। मियान कहती है कि यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। मियान के जाने के बाद यान बोलता है कि तुमने देख ही लिया होगा कि मियान किसे पसंद करती है। मैंगो कहता है कि बस वह आपके क्लोज थी, इसलिए उसने आपको चूज किया। बाद में मियान याओ के साथ थी, बोलती है कि माना याओ को पैसों की जरूरत थी, पर सब उनके ऊपर पैसे स्पेंड करने को तैयार रहते हैं। याओ समझ रही थी कि उसको जलन हो रही है, इसलिए बोलती है क्यों, वे पर्सन बस तुम बनना चाहती हो, तुम चाहती हो कि बस तुम ही यान के ऊपर पैसे स्पेंड करो। बाद में यान और मियान डिनर पे आते हैं, तो मियान यान के बारे में जानने के लिए ट्रूथ डेयर गेम खेलने को बोलती है। पहला टर्न मियान का आता है तो यान पूछता है कि तुम मैंगो के बारे में क्या सोचती हो? मियान बोलती है वो तो मेरा बेस्ट पार्टनर है। फिर से मियान का टर्न आता है, तो यान पूछता है क्या तुम मैंगो को फ्रेंड से ज्यादा मानती हो? मियान कहती है कि नहीं, तो यान बहुत ही हैप्पी था। नेक्स्ट टर्न यान का आता है तो मियान पूछती है क्या आप सिंगल हैं? यान बोलता है हाँ, तो मियान हैप्पी थी। फिर से यान का टर्न आता है तो मियान बोलती है आप 1 मंथ का कितना चार्ज करते हैं? यान पेंटिंग के बारे में सोचकर बोलता है 8 मिलियन। तो इतने सारे पैसे सुनकर मियान हैरान थी, सोचती है कि यान तो काफी एक्सपेंसिव है। बोलती है क्या मैं आपको 1 नाइट के लिए बुक कर सकती हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर दूंगी, आप सही में बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। यान सोचता है कि मियान क्या बोले जा रही है। मियान कहती है क्या आप कुछ कम चार्ज नहीं कर सकते? यान उसे घर लेकर आता है, बोलता है कि अगर तुम्हारे सेकंड ब्रदर को पता चला कि मेरे रहते हुए तुम इतना ड्रिंक करके आई हो तो वह मुझे नहीं छोड़ने वाला। मियान उसके करीब आती है तो यान उसे आराम से बैठने को बोलता है।
मियान कहती है क्या तुम मुझे थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे सकते। यान कहता है कैसा डिस्काउंट। वैसे ही मियान उसे किस करने लगती है। यान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बोलता है कि अभी तुम होश में नहीं हो। मियान उसे अपने करीब लाकर बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम इन फ्यूचर बस मेरे बनकर नहीं रह सकते, बताओ ना। यान कहता है कि बिल्कुल। तो मियान उसे किस करने लगती है। यान भी उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो खुद को यान की बाहों में देखकर हैरान थी। वो वहां से चुपके से भागने की कोशिश करती है पर यान उसे हक के सो जाता है। मियान कहती है कि हमने रात में कुछ किया तो नहीं ना। यान बोलता है कि तुम ड्रंक थी तो मैं तुम्हें घर लेकर आया था। मियान कहती है फिर हम दोनों सेम बेड पर क्या कर रहे हैं। यान बोलता है कि कल रात तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। इवन तुमने मुझसे डिस्काउंट के लिए बोला। तुमने कहा कि 1 नाइट के लिए तुम मुझे बाद में पे कर दोगी। मियान को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैं रात में ड्रंक थी। बाद में यान उसे घर छोड़ने आता है। यान जा रहा होता तो मियान उसे रोककर बोलती है कि मैं आपका ध्यान रखने को तैयार हूँ। तो यान बोलता है कि ठीक है। दूसरी साइड मिंगू मियान को प्रपोज करने का प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे ही मियान आती है तो मिंगू बोलता है कि वह उसको पसंद करता है। पहली नजर में वह उसको पसंद आ गई थी। मियान कहती है कि आई एम सो सॉरी, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मिंगू कहता है किसे। मियान कहती है तुम्हारे भाई को। कल हम ऑलरेडी एक दूसरे के बन चुके हैं। बाद में मियान से मिलने आता है तो मियान पूछती है ये किसकी कार है। यान कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी। मियान सोचती है कि उसी लड़की ने दिया होगा। दोनों के रिलेशन का आज पहला दिन था, इसलिए यान उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। मियान बोलती है पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। यान कहता है कि इट्स ओके और उसे किस करने को बोलता है तो मियान उसे प्यार से किस करती है। मियान उसके फोन में उसी लड़की का मैसेज देखती है तो उदास हो जाती है। यान को लगता है कि शायद उसे उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया। बाद में मियान याओ से बताती है कि अब ये यान के साथ है। याओ बोलती है पर तुम इतनी दुखी नजर क्यों आ रही हो। मियान कहती है कि मैंने यान के फोन में उस लड़की का मैसेज देखा, मतलब यान अभी भी उस लड़के के साथ काम कर रहा है। याओ बोलती है कि फिर तो हमें उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। बाद में यान अपनी स्टेप मॉम से मिलने आया था तो मियान छुपके छुपके उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। उसकी स्टेप मॉम बताती है कि मैं प्रेग्नेंट है तो ये सुनकर मियान यान पर गुस्सा करने लगती है। यान कहता है कि पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, पर मियान उसको थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। बाद में मियान को पता चलता है कि एक्चुअली में वो लड़की यान की स्टेप मॉम है, तो शुरू से यान को गलत समझने के लिए माफी मांगती है। यान कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे पहले ही तुम्हें अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बता देना चाहिए था। मियान कहती है कोई नहीं, आगे से कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। बोलती है वैसे कितनी एम्बैरेसिंग की बात है, अब तक मैं तुम्हारी स्टेप मॉम को तुम्हारी शुगर मॉमी समझती हुई आ रही थी। फाइनली दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। यान मियान को किस कर रहा था जब शाह दोनों को किस करते हुए देख लेता है। शाह मियान से बोलता है तो मुझे अभी भी एंगल की प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद तुम दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर रहे होंगे। मियान कहती है कि सही में हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो एक्सीडेंटली टकराने से हमारी किस हो गई। यान कहता है कि हाँ मियान सही बोल रही है। शाह बोलता है कि तुम दोनों ने मुझे स्टूपिड समझ रखा है। यान से बोलता है कि तुम पे तो लड़की बाज का टैग लगा हुआ है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी सिस्टर से दूर रहना। यान गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ, वे सारे रूमर्स फेक हैं। मियान कहते हैं कि हाँ यान सच बोल रहे हैं। शाह मियान से बोलता है कि पहले तुम अपना मुंह धोकर आओ, अभी तुमने यान को किस किया था। यान सोचता है कि उसे पहले शाह से डील करना होगा। बाद में शाह अपने एक AI प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन करने आता है तो जानकर हैरान था कि यान शाइन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। शाह बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो जाता है। शाह बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रिच हो, जब भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स चेंज करते रहते थे। यान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली उनमें से कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, दरअसल वे सभी मेरे डैड की वाइफ थी, इसलिए तुमने कई बार पूछा तो मुझे बताने में शर्म आ रही थी। शाह कहता है कि I'm so sorry, मुझे तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, सही में तुमने बहुत ही सफर किया होगा। तो यान उसे हक करके रोने लगता है। यान कहता है कि मैं तुमसे कुछ और भी बताना चाहता हूँ। शाह कहता है कि बिल्कुल बता सकते हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। यान बोलता है प्लीज तुम मेरे और मियान के रिलेशनशिप के लिए मान जाओ। शाह बोलता है अच्छा तो तुम इसी के इंतजार में थे, पर आखिरी में उसे दोनों के रिलेशनशिप के लिए हामी भरनी पड़ती है। अब शाह दोनों को लवी डबी होते हुए चुपचाप देख रहा था। अब शाह के थ्रू फ्लैशबैक देखते हैं। यान कहता है कि देखो तुमने कहा था ना कि किस तरह का पर्सन मियान को परस्यू कर सकता है, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया, और वे सारी औरतें भी मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, और मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ। हाँ लुक्स में तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ, पर इतना तो चलता है, मैं सही में तुम्हारी सिस्टर का लाइफ टाइम ध्यान रखूंगा। शाह बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है, बेचारी मेरी सिस्टर इतनी इनोसेंट है, वे सही से वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। यान कहता है कि ठीक है, पहले से मैं अपनी सारी शेयर्स मियान के नाम पे ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। अब ना चाहकर शाह को उसकी बात माननी पड़ती है। यान कहता है क्या हुआ, तुम अब भी गुस्सा हो,
मियान कहती है कि आप खुद ही तैयार हुए थे तो ऐसा मत करो। यान शाओ को ब्रदर इन लॉ कह के बुलाता है तो यान कहता है कि ये सब मुझे मत बुलाओ, पर यान तो जानबूझकर उसे ब्रदर इन लॉ बुलाने में लगा हुआ था। बाद में यान और शाओ एक दूसरे के साथ थे। यान रोमांटिक म्यूजिक प्ले करके मियान को किस करने जा रहा होता है। वैसे ही शाओ आकर बोलता है कि तुम दोनों साथ तो रह रहे हो पर शादी से पहले कुछ नहीं। शाओ के जाने के बाद मियान कहती है कि छोड़ो, वे तो मूड खराब करते रहते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। यान बोलता है रुको पहले म्यूजिक प्ले कर दूं। दोनों किस करने जा ही रहे होते हैं कि शाओ आकर बोलता है कि किस करना भी अलाउ नहीं है। शाओ के जाने के बाद यान बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं। मियान कहती है कि रहने दो, मुझे ऐसे चोरों की तरह फील आ रहा है, ऐसे हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यान कहता है कि ऐसी बात है तो चलो शादी कर लेते हैं। तो मियान हैरान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यान शाओ को शादी के बारे में बताने जा रहा होता है तो शाओ रिंग देखकर बोलता है कि अभी तुम मेरी सिस्टर के साथ हो और उसके बाद भी तुम मुझे चाहते हो। रिंग पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो यान कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। शाओ बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, पक्का तुम यान से शादी करना चाहते हो। एक बार ध्यान से सोच लो, शादी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यान कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं लाइफ टाइम यान का ध्यान रखने को तैयार हूँ। शाओ बोलता है कि मैं रिलीफ हूँ कि मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ है, इन दोनों की वेडिंग होने जा रही थी। शाओ यान से बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर को कभी रुलाया तो देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। याओ, मिनग्यू और सभी उनकी शादी के लिए बहुत ही हैप्पी थे, पर जब एक लड़की जेनी आकर बताती है कि वे यान की फियांसे है। एक्चुअली यान के फादर ने ही जेनी की फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज अरेंज किया था। यान साहब बोलता है कि वे कंपोजिशन देने को तैयार है पर शादी बस वे मियान से ही करना चाहता है। ये जेनी मियान से बोलती है कि तुम तो बाइट ऑफ शुगर मांगा के ऑथर हो ना। यान से बोलती है कि देखो मैं तुम्हें 5 मिलियन देने को तैयार हूँ, मियान को अकेले छोड़ दो। तुम लोगों की शादी की वजह से मियान नेक्स्ट एपिसोड अपडेट नहीं कर पा रही। मियान खुश हो जाती है, बोलती है कि आप सही में मेरी फैन हैं। ये जेनी बोलती है कि बिल्कुल, आप एपिसोड जल्दी से अपडेट करना, अब से मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। मियान हैप्पी थी कि उसके भी फैंस हैं। बाद में मिंग्यू बोलता है ये मिस जेनी अचानक से कहाँ से टपक आई। यान बोलता है कि डैड ने वो फैमिली में शादी करने के लिए मुझे दाव पर लगा दिया था, वैसे तुम्हारी भी शादी की एज हो चुकी है, मिस जेनी काफी सुंदर भी हैं, तो तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते। मिंग्यू बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, आपने एक बार ऑलरेडी मेरी खुशियाँ छीन ली है और अब मुझे शादी करने को बोल रहे हो। यान बोलता है कि ठीक है तुम परेशान मत हो। बाद में जेनी मियान के मांगा स्टोरीज में इन्वेस्ट करती है। शाओ तो उसको ही देखने में लगा था जैसे जेनी उसको पसंद आ गई हो। जेनी यहाँ से बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे अपना लॉस नहीं पसंद। यान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं 5 सालों तक आपकी कंपनी को AI सपोर्ट फ्री में देने को तैयार हूँ। शाओ जेनी से बोलता है कि एक्चुअली मैं उस AI प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ, मतलब जेनी पर फुल टू लाइन मारने में लगा हुआ था। ये जल्दी मियान के बड़े भाई हान को शाओ बताता है कि मियान की शादी होने जा रही है, तो हान गुस्सा करने लगता है कि मैं 1 साल के लिए एब्रॉड क्या था, तुम मियान की शादी कराने जा रहे हो। अब मियान और यान दोनों ही अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, तो शाओ को देखकर मिंग्यू बोलता है कि आपको क्या हुआ। शाओ बोलता है कि पता नहीं मेरी दाईं आंख फड़क क्यों रही है। वैसे ही हान आकर मियान और यान की शादी रोक देता है। बाद में शाओ बोलता है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, पर हान उसे चुपचाप नील डाउन होने को बोलता है। यान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है। यान बोलता है कि उसका नाम शैनयान है, वे 28 साल का है। हान कहता है कि मतलब मियान से तुम 8 साल बड़े हो, मियान के लिए तुम कुछ ज्यादा ओल्ड नहीं हो, वैसे तुम मंथली कितना अर्न कर लेते हो। यान बोलता है 8 मिलियन। हान पूछता है कितने रिलेशनशिप में आ चुके हो। यान बोलता है कि वे पहली बार मियान के साथ ही रिलेशनशिप में आया है। हान कहता है कि तुम 28 साल के ऊपर से इतने अमीर हो और फिर भी तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे तुम्हारा काम नहीं करता। मियान झटके में बोलती है कि ऑफ कोर्स काम करता है। तो हान और शाह दोनों ही हैरान थे कि वे दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। शाह बोलता है भाई अब टेंशन मत लो, शादी से पहले मैं इन दोनों पर नजर रखने को तैयार हूँ। हान शाह से बोलता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो, कहता है कि मैं बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। यान बोलता है तो मतलब अभी के लिए हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मियान कहते हैं कि ऐसा क्यों, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। हान उसे बैठने को बोलता है तो मियान चुपचाप बैठ जाती है। हान यहाँ से बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को समझकर इतना तो पता चल रहा है कि तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हो, तो तुम जा सकते हो। यान बोलता है कि बिग ब्रदर मैं नेक्स्ट डे आपसे मिलने आऊंगा। यान जा रहा होता तो शाह उसका हाथ पकड़ लेता है। हान कहता है तुम भी उसके साथ बाहर जाना चाहते हो। शाह बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। हान कहता है कि वह लड़का मेरे एज का है और फिर भी मुझे बिग ब्रदर बुलाने का नाटक कर रहा था। अब शाह सेक्रेटरी से वेडिंग वेन्यू कैंसिल करने को बोलता है, कहता है लगता है पहले मियान के बड़े भाई को खुश करना होगा। हान मियान से बोलता है कि अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई और तुम शादी करने जा रही थी, वैसे अभी तक तुम कितने रिलेशनशिप में आ चुकी हो।
हान बोलता है कि इतने में तुमने डिसाइड कर लिया कि वह तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। मियान बोलती है पर इतने लोगों में मुझे पहली बार यान पसंद आए। ये शाओ डरते हुए बोलता है कि मैंने भी यान के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है। पर हान गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि हमारे पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। शाह बोलता है कि मैं भी भाई की बात सुनकर बोल सकता हूँ कि तुम दोनों का रिलेशन वर्क नहीं करने वाला। मियान कहती है कि अभी तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे, इतनी जल्दी आपने पार्टी भी बदल दी। हान मियान से बोलता है कि तुमने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है। मियान कहती है कि मैं शादी के बाद भी कॉमिक ड्रॉ करके पैसे बना सकती हूँ। हान बोलता है फिर तो तुम जो भी पैसे अर्न करोगे वे तुम्हारे मैरिटल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। मियान कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप यान के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श थे। शाह बोलता है कि हाँ, यान उस तरह का पर्सन नहीं है। शाह डरते हुए बोलता है कि यान अपने शेयर्स मियान के नाम पे ट्रांसफर करने को भी तैयार है। हान तो प्रोफेशन से लॉयर था, बोलता है कि मैंने कितने सारे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें लोग शादी से पहले कितने वादे करते हैं और डिवोर्स के बाद अपने औकात दिखा देते हैं। हान मियान से कहता है कि मैं तुम्हारी डेटिंग या शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम सही से डिसीजन ले सको। अपने इस इडियट भाई पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, हम लाइफ टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो मियान बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर देखिएगा यान आपके टेस्ट को पास कर लेगा। मुझे पता है मेरा कॉमिक करियर अभी स्टार्ट हुआ है, पर मैं अपने प्यार और करियर को बैलेंस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। शाह बोलता है क्या बात है, मेरी सिस्टर काफी बड़ी हो चुकी है। अब हान से तो उन दोनों का ओवर एक्टिंग बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बाद में यान मियान से पूछता है कि ब्रदर ने क्या कहा। मियान कहती है कि ब्रदर सही बोल रहे थे, हमें शादी नहीं करना चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तो यान रोने लगता है। मियान कहती है कि तुम रो मत, मैं ब्रेकअप के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, हम दोनों का ये पहला रिलेशनशिप है, इसलिए पहले हम एक दूसरे को टाइम देकर जानना चाहिए। मैं भी पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। तो यान उसकी बात मान जाता है। बाद में मियान मिंग्यू से बोलती है कि मैं प्राइवेट में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मिंग्यू बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करता था, पर जब से तुम मेरे भाई के साथ आई हो मैंने तुम पर से कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। मियान कहते तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करने आई हूँ। उन्हें स्क्रीन राइटर की जरूरत थी, इसलिए याओ को अप्रोच करते हैं। तो याओ उनके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। याओ और मिंग्यू एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर मियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। शाओ हान के पास आकर बोलता है कि मैं यान को टेस्ट करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना होगा। हान बोलता है कि मैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हें उसे ध्यान से चेक करना है। उसके मेन पॉइंट की तरफ इशारा करके बोलता है कि वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाओ डर के भाग जाता है। मियान अपने कॉमिक पे मन लगा के काम कर रही थी और अपनी न्यू मांगा रिलीज करती है। दूसरी साइड यान दोनों भाइयों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। हान उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है तो खाना काफी डिलीशियस था। हान जानबूझकर कॉफी गिरा देता है तो यान कामली उस कॉफी को साफ करने लगता है। शाओ यान को जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए अपना हाथ उसके कपड़ों में साफ करता है, पर यान फिर भी कामली रिएक्ट करता है, लेकिन जाते जाते शाओ से बोलता है कि कहीं आपको हॉट वाटर की जरूरत तो नहीं है। तो शाओ डर जाता है। शाओ हान से कहता है कि आपने देख ही लिया हान इमोशनली कितना स्टेबल है। हान बोलता है तुम्हें एक और चीज इन्वेस्टिगेट करनी है, वे कैपेबल है या नहीं। शाओ बोलता है कि वे बिल्कुल कैपेबल है। हान कहता है तुम्हें कैसे पता। शाओ बोलता है कि एक्चुअली मैं यान के साथ एक बार शावर ले चुका हूँ। थोड़ी देर बाद यान नीचे आकर बताता है कि वह वॉकआउट करने जा रहा है। तो हान शाओ को उसके साथ वॉकआउट करने का इशारा करता है। अब दोनों ही देखकर हैरान थे कि वह फिजिकल इतना फिट है। शाओ उसके साथ पुशअप कॉम्पिटिशन लगा रहा था तो हार जाता है। बाद में शाओ हान से बोलता है कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मेरे साथ इतने क्रूअल क्यों हो रहे हैं। हान बोलता है कि एक्चुअली तुम बहुत ही वीक हो। शाओ बोलता है कि यान मेरा क्लाइंट है, इसलिए मैं जानबूझकर हार गया। यान मेरे एआई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला है। हान हैरानगी से बोलता है कि सही में तुम्हारा क्लाइंट है, शायद मैं यान के साथ पहले कुछ ज्यादा ही हार्श था। शाओ बोलता है कि बिल्कुल। बोलता है कि बेशक मैं शाओ का क्लाइंट हूँ, लेकिन मैं इस चीज का एडवांटेज नहीं उठाऊंगा। मैं आप दोनों को प्रूव करके रहूंगा कि मैं मियान के लिए डिजर्विंग हूँ। बाद में यान और मियान एक दूसरे से मिलने आते हैं। यान मियान के काम के बारे में पूछता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना। मियान कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। मियान कहती है कि वैसे मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ डिफिकल्ट तो नहीं बनाया ना। यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मियान कहती है तो मतलब हम ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। यान बोलता है हाँ मैंने टेस्ट पास कर लिया है तो डिवोर्स तो बनता है। मियान उसे किस करके जाने लगती है, पर यान कहता है कि इतना काफी नहीं है। शाह बोलती है पर इस वक्त हम बाहर हैं। यान कहता है कि कोई नहीं और उसे किस करने लगता है। बाद में यान अपनी स्टेप मॉम से मिलने आता है। वह उसके साथ डिवोर्स के रिगार्डिंग बात कर रही थी। हान चुपके चुपके दोनों की बात सुन रहा था। उसे लगता है कि वह यान की वाइफ है तो यान पे गुस्सा करने लगता है। वह लड़की बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं यान की मॉम हूँ, लेकिन यान को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता।
बाद में शाह बताता है कि सही में वे यान की स्टेप मॉम थी। हान बोलता है कि मुझे क्या पता, वे दिखने में इतनी यंग थी। मिंगी वहीं पे बैठा हुआ था। शाह बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी स्टेप मॉम से डिवोर्स लेना चाहते हैं ना, इसलिए वे तुम्हारे ब्रदर से उस बारे में बात करने गई थी। तो मिंगी हाँ बोलता है। शाह बोलता है कि आपने सुन लिया, अब आप यहाँ से जाकर माफी क्यों नहीं मांगते। मिंगी बोलता है कि क्या बात हो गई। शाह बोलता है कि मेरे भाई ने तुम्हारी स्टेप मॉम को तुम्हारे भाई की वाइफ समझ लिया और यान को मारा भी। तो ये सुनकर मिंगी हान पे गुस्सा करने लगता है कि आपने मेरे भाई को टच करने की हिम्मत कैसे की। और शाह दोनों को छुड़ाने में लगा हुआ था। तीनों बहुत ही फनी लग रहे थे। अब यान बहुत ही उदास था। तो मियान कहते कि चलो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ। यान भी नाटक करने लगता है कि उसको यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। मियान बोलते है कि तुम नाटक बंद करो। यान उसे अपने क्लोज खींचकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इंटीमेट होने जाता है तो बोलता है कि मैं शावर लेना तो भूल ही गया। मियान उसे टॉवल देने आते तो यान उसे बाथरूम में खींच लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में वो दोनों उस बारे में सोच कर शर्मा रहे थे। मियान उसके पास आती है तो यान बोलता है कि अब मुझे रुका नहीं जा रहा और उसे किस करने लगता है और दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में हान यान के पास आकर उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगता है। यान बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सही में मियान से बहुत ही प्यार करता हूँ। तो हान उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है। बाद में मियान याओ से शेयर करते कि काफी टाइम हो चुका है, मुझे अभी तक पीरियड्स नहीं आए। याओ कहती है कि चेक करो, क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो। तो मियान बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। याओ मिंगी को आकर बताती है कि शायद मियान प्रेग्नेंट है। तो मिंगी सुनकर हैरान था। शाह से आकर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, तुम मेंटली प्रिपेयर रहना, ये शायद मियान प्रेग्नेंट है। तो शाह बेहोश होने लगता है। हान से आकर बोलता है कि आपका हार्ट स्ट्रांग तो है ना। हान बोलता है क्या बात है। तो शाह बोलता है कि शायद मियान प्रेग्नेंट है। तो हान गुस्से में यान के पास आता है। यान बोलता है कि आपने ऑलरेडी मुझसे माफी मांग तो ली है, पर हान उसको एक जोरदार पंच मारता है। बोलता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। यान कहता है कि अगर मियान सही में प्रेग्नेंट है तो मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। हान गुस्सा करने लगता है कि मियान खुद ही अभी बच्ची है। यान बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर अगर मियान बच्चे को जन्म देने को तैयार है तो मैं मियान और बच्चे दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब सभी मियान से बच्चे के बारे में बात करने आते हैं। तो मियान तो कंफ्यूज थी। यान मियान से कहता है कि तुम बच्चे को रखना चाहते हो या नहीं, हम सब तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। दोनों भाई बोलते हैं कि बिल्कुल हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। मियान कहती है पर मैं प्रेग्नेंट तो हुई नहीं। यान हान को घुटने लगता है कि बिना सोचे समझे उन्होंने फिर से उसे हिट किया, लेकिन हान शाह की तरफ इशारा करता है। तो शाह बोलता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब फाइनली मियान अपने मांगा की वजह से काफी फेमस हो चुकी थी और अपने फैंस मीटिंग के लिए वे कुछ दिनों के लिए बिजी रहने वाली थी। तो यान नाराज हो जाता है, पर मियान कहते हैं तुम गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, और उसे वेडिंग रिंग देती है। तो यान को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे किस करता है और फाइनली इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।